हेलिबोरस नाइगर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 466 467 468 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। दक्षिण यूरोप के पहाड़ी प्रदेशों में पैदा होने वाले एक तरह के पौधे की सूखी जड़ से टिंचर तैयार होता है। वक्षस्थल, मस्तिष्क, अंतरावृक्किल्ली, रसस्रावी, झिल्ली, इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है इत्यादि पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। चरित्रगत लक्षण 1। रोग के लक्षण दिन के 4 से रात के 8 बजे तक बढ़ना, लाइकोपोडियम के समान। 2। बेहोश पड़ा रहना अथवा नींद में ओट और बिछौने की चादर या कपड़े नोचना। 3। ओट और मसूड़े इस तरह हिलाना कि जैसे कुछ चबा रहा हो। 4। बिल्कुल बेहोश की हालत में ओठ और बिछौने आदि नोचना, होश में नोचना, एरम ट्राइफाइलम। 5। बहुत तेज प्यास, मुंह के पास पानी का बर्तन रखने पर बड़े आग्रह से मुंह फाड़ना। 6। पेशाब में कॉफी के चूरे जैसी तली जमना। 7। आंख की पुतली फैल जाना, कुछ भी देख सुन नहीं पाना। 8। प्रातः एक तरफ के हाथ पैर बराबर हिलाना, दूसरी तरफ के हाथ पैर स्थिर, पक्षाघात के समानन पड़े रहना। दाहिना हाथ और दाहिना पैर हिलाना, ब्रायोनिया, एक और का हाथ पैर लगातार हिलाना, एपोसाइनम। 9। सामने कपाल की त्वचा सिकुड़ी हुई और ठंडा पसीना आना। 10। तकिए पर सिर को कभी इस और कभी उस ओर हिलाया करना, हाइड्रोकेफालस, मस्तिष्क में जल संचय, बच्चे का बीच बीच में चिल्ला उठना। 11। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क, झिल्ली प्रदा। 12। शोथ। 13। पेशाब या तो बिल्कुल बंद हो जाना या बहुत ही थोड़ा होना। उपर्युक्त कई लक्षण हेलिबोरस के प्रकृतिसिद्ध लक्षण हैं। इन लक्षणों पर निर्भर करके हेलिबोरस का यथासमय प्रयोग किया जाए तो बहुत से संकट में पड़े रोगियों की जान बचाई जा सकती है। वातश्लेष्मा ज्वर, टाइफॉइड फीवर, दिन के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे के दरमियान बुखार का बढ़ना, अंग प्रत्यंग भारी और सुन्न मालूम होना, माथे में जोर का दर्द, नाक की नोक से ओठों तक स्याही सी पुती मालूम होना, मुंह और सांस में बहुत बदबू, कोई भी पतली चीज पीने के समय गले में गड़गड़ आवाज होना। विकार में रोगी बिछौने, कपड़े और ओठ नोचता, दांत कड़ाता और कुछ चबाने के समान दोनों ओठ हिलाता है, बिल्कुल बेहोश सा पड़ा रहता है। किसी तरह की आवाज या पुकारने पर उत्तर नहीं देता, प्यास का वैसे कोई आभास तक नहीं पाया जाता, किंतु ओठों से पानी का बर्तन लगते ही मुंह फाड़ देता है और बड़े आग्रह से पानी पीता है। ये हेलिबोरस के लक्षण हैं। फॉस्फोरिक एसिड, इसके लक्षण बहुत कुछ हेलिबोरस के सदृश ही हैं। इसमें भी रोगी बेहोश, चुपचाप या गुमसुम पड़ा रहता है, परंतु इतना प्रभेद है कि बेहोश सा पड़ा रहने पर भी 2-4 बार पुकारने से जवाब देता है और उस समय ऐसा मालूम होता है कि अच्छी तरह होश में है। हेलिबोरस में रोगी बिल्कुल बेहोश रहता है, लगातार पुकारते रहने पर भी जवाब नहीं देता, नाक की नोक से ओठ तक काला सा हो जाता है। ये लक्षण फॉस्फोरिक एसिड में नहीं रहते, केवल हेलिबोरस में ही होते हैं। ओपियम में रोगी विकार में बिल्कुल बेहोश रहता है, आंख नटेर जाता है, गला घड़घड़ाया करता है और जोर जोर से सांस छोड़ा करता है। हेलिबोरस में इस तरह जोर जोर से सांस नहीं छोड़ता। रोगी का मुंह लाल सुख या नीला दिखाई देता है। हेलिबोरस में मुंह सफेद या उतरा हुआ और कभी कभी नीली आभायुक्त रहता है और देह में ठंडा पसीना आता है। ओपियम में नाड़ी भरी हुई और धीमी चलती है और हेलिबोरस में नाड़ी बहुत क्षीण, यहाँ तक कि कभी कभी खोजें नहीं मिलती। विकार में चेहरा गहरा लाल होना ओपियम का लक्षण है। आर्निका, रोगी का बेहोश रहना, हेलिबोरस की तरह बहुत पुकारने पर भी उत्तर नहीं देना, अनजान में पाखाना, पेशाब हुआ करना। फॉस्फोरिक एसिड में सिर्फ अनजान में दस्त होते हैं।
एसिड हाइड्रो फेफड़े और मस्तिष्क में रक्त की अधिकता अथवा उनमें पक्षाघात का उपक्रम हो तो भी यह दवा फायदा करती है। इसमें भी पानी पीने के समय गले में गड़गड़ शब्द होने का लक्षण है। विकार पूरी तरह हो जाए तो हेलिबोरस अधिक फायदा करती है। मस्तिष्क भिल्ली प्रदाह मेनिंजाइटिस रोगी का बिल्कुल अचेतन या अर्ध अचेतन पड़ा रहना, कुछ भी देख या सुन न सकना, ऊपर बताई हुई प्यास, आग्रह के साथ पानी पीना, आंखें फैल जाना, ललाट पर सिकुड़न, कुछ चबाने के समान मसूड़ों का हिलाना या दोनों भौहों का इधर-उधर हिलाना, एक ओर के हाथ पैर हिलाना और दूसरी ओर के स्थिर पड़े रहना, ऑटोमेटिक मोशन, माथे की ओर हाथ उठाना, पेशाब करीब करीब बंद रहना या बहुत थोड़ा होना, पाखाना भी प्रायः बंद रहना और हो भी तो बहुत थोड़ा और काले रंग का होना, पेशाब भी कालिमा लिए और उसमें अंडलाल एल्ब्यूमिन रहना, रोगी का तकिए पर इधर से उधर सिर हिलाना, दांत कड़कड़ाना, बेचैनी, बार बार चिल्लाकर रो उठना, यह अंतवाला लक्षण एपिस में भी है, किंतु उसमें प्यास नहीं रहती। जो हो उपर्युक्त विशेष लक्षणों के साथ ये नीचे के लक्षण पाए जाए और हेलिबोरस का प्रयोग न किया गया हो और उस पर ऊपर से टंकार हो जाए तो रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। इस बात का ख्याल रखें। ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस नामक रोग में हेलबोर की तरह एपिस भी काम करती है, पर इतना ख्याल रखें कि एपिस की खींचन, स्पैम्स या आक्षेप में अंगुलियां अलग-अलग छितरी रहती हैं और हेलिबोरस में मुट्ठी में मुड़ी रहती हैं। सब्सक्राइब प्लीज।